जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास और विकास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जिस किसी बच्चे ने पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो उसकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप उन क्लासों को देखें और अच्छे से समझें। बेटा, अगर आप इन क्लासों को अच्छे से अटेंड करते हैं और अगर पढ़ते हैं तो आप आसानी से आपकी जो भी एग्जाम है उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे। मैं आपको बिल्कुल टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उनके आपको फोटो भी दिखाए जाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि पहले ये चीज़ें किस प्रकार दिखती थी। तो आज हमें कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना है कि कौन कौन से कंप्यूटर आए, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, या फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, एनिएक क्या है, एडसेक क्या है, यूनिएक क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को अच्छे से हम समझेंगे। बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता था। तो इन्होंने जो यांत्रिक कंप्यूटर दिए, जैसे आपका एनालिटिकल इंजन हो गया, डिफरेंस इंजन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हम लोग। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास। अब कंप्यूटर के इतिहास की अगर बात आपके सामने आई है तो सबसे पहले बात करेंगे हम अबेकस की। किसकी? अबेकस की, कि अबेकस क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके सामने, पहले मैं फोटो पर यहाँ बताता हूँ आपको कि जो अबेकस है वो क्या है। ये है इस प्रकार का, ये होता था अबेकस। क्या होता था अबेकस? ये इस प्रकार की एक फ्रेम होती थी। देखो ये आपके सामने एक होती थी, इसमें छोटी छोटी रिंग लगी रहती थी। ये मिट्टी की रिंग होती थी। इन रिंगों को लेकर संख्याओं को जोड़ते थे, घटाते थे। तो इसे संख्याओं को जोड़ते भी थे और घटाते भी थे। इस प्रकार जैसे आप समझ सकते हो बच्चे का खिलौना होगा कुछ मिलाकर। तो प्रश्न आपके सामने आएगा कि पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका नाम ही है अबेकस। अब इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। लिखा है, यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए किया गया था। तो हमारे सामने एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अंकों की गणना करने के लिए किसका आविष्कार किया गया था? तो आप लोगों को बताना है कौन है? अबेकस है। अबेकस का निर्माण भी कहां हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। कहां हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन बोल सकते हैं इसे आप। कि संसार का या विश्व का पहला गणना यंत्र कौन है? तो बेटा आप लोगों को बताना है पहला गणना यंत्र है अबेकस। और अबेकस ये कुछ इस प्रकार दिखता था, जिससे हम बच्चे का खिलौना समझ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ाते हैं आगे। आगे और भी लिखा है कि अबेकस को बनाया किसने है, ठीक है, इसका विकास किसने किया है, सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। लिखा है कि इसको विकसित टिम क्रेमर ने किया था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि अबेकस का विकास किसने किया था? तो टिम क्रेमर के द्वारा किया गया था। यह एक कैलकुलेटर था। प्रारंभ में अबेकस का उपयोग व्यापारिक गणना करने के लिए किया करते थे। तो समझिएगा इसका विकास किसने किया? टिम क्रेमर ने किया। उसके बाद में यह क्या था? ये एक कैलकुलेटर था और इसका इस्तेमाल किसमें होता था? तो व्यापारिक गणनाओं में इसका इस्तेमाल होता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है इसके बारे में कि ये बनता कैसे था। मैंने अभी आपको बताया था मिट्टी की छोटी छोटी गोल रिंग है जिसके माध्यम से ये बना है। लिखा है यहां एक तारों का फ्रेम होता था। तो देखो ये तारों की फ्रेम होती थी, ये लगी आपके सामने, ये इस प्रकार दिख रही होगी, ये होती थी तारों की फ्रेम। आगे लिखा है जिसमें बीड़ यानी छोटे छोटे गोल, पकी हुई मिट्टी के गोले
पिरोए रहते थे। तो आपको पिरोए हुए ये गोले दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बीड़ में पिरोए हुए ये छोटे छोटे मिट्टी के गोले, ठीक है, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया, और इसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अबेकस के बारे में इतनी जानकारी याद रहेगी। याद रखिएगा, पहला गणना यंत्र कौन है? अबेकस है, ठीक है। अबेकस को किसने बनाया? तो टीम क्रैमर के द्वारा बनाया गया। इसका इस्तेमाल कहां होता था? तो इसका इस्तेमाल व्यापारिक गणनाओं को करने के लिए होता था। सबसे पहले कहां बनाया गया बेटा? तो बेबीलोन में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? बेबीलोन में बनाया गया था। चलिए बढ़ाते हैं आगे। आगे है आपके सामने पास्कल। पास्कल से तो आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित होंगे कि पास्कल क्या चीज है ना। आप लोगों को पता भी होगा कि पास्कल क्या होता है। तो हमारे साइंस में दाब का मात्रक ही होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। पर यहां समझेंगे पास्कल के बारे में। पास्कल पहला अंकगणित यांत्रिक अरिथमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसको ब्लेस पास्कल के द्वारा सन 1642 ईस्वी में बनाया गया था। तो यह भी एक प्रकार का क्या है भैया? अंकगणित यांत्रिक यानी कि अरिथमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इससे पहले वाला कैलकुलेटर तो था, लेकिन वो अरिथमेटिक कैलकुलेटर नहीं था। यह अरिथमेटिक यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसको ब्लेस पास्कल के द्वारा सन 1642 ईस्वी में बनाया गया था। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये मशीन थी ये जोड़ और घटाव करने में सक्षम थी। इसलिए प्रश्न आपके सामने आ जाए कि एडिंग मशीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडिंग मशीन के रूप में पास्कल को जाना जाता है। इस पास्कल को किसने बनाया? तो ब्लेस पास्कल के द्वारा सन 1642 ईस्वी में बनाया गया। देखो ये आपके सामने ये है पास्कल का डायग्राम, कुछ इस प्रकार होता था। ये देखो आप, ये चल रहा है, ये जैसे ये सारी चीजें देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम आपके सामने है ये पास्कल है, इसलिए इसको पास्कलाइन के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ाते हैं आगे। और भी है इसके बारे में बहुत सारी चीजें, मैं अभी बताऊंगा आपको। आगे लिखा है मैंने कि यह केवल जोड़ घटाव करने में ही सक्षम थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो आपका पास्कल है यह केवल जोड़ घटाव ही करने में सक्षम थी, तथा इसे पास्कलाइन के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि पास्कल आपका जोड़ घटाव करने में सक्षम था, इसलिए इसे पास्कलाइन के नाम से जानते हैं। और इसी मशीन को हम लोगों ने एडिंग मशीन के नाम से भी जाना है। आगे यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्तमान में कार या बाइक के स्पीडोमीटर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी ये मशीन थी ये घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। आजकल जो कार और बाइक के जो स्पीडोमीटर है वो इसी के सिद्धांत पर आधारित या इसी पर आधारित बनाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको पास्कल के बारे में ये सारी चीजें याद रही होगी। मैं रिवीजन करा देता हूं। पास्कल की खोज किसने की या पास्कल का निर्माण किसने किया? ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1642 ईस्वी में किया गया। इसे किस नाम से जानते हैं? एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने सिर्फ जोड़ या घटाव आप कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में हम इसे पास्कलाइन मशीन के नाम से भी जानते हैं। आगे क्या बताया मैंने आपको? तो मैंने आप लोगों को बताया कि घड़ी, और यहां मैंने बताया है क्या लिखा है? घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी, इसलिए वर्तमान में जो भी कार या बाइक है उनके जो स्पीडोमीटर है वो इसी के आधारित बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ाते हैं आगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे लिखा है यांत्रिक कंप्यूटर। क्या लिखा है? यांत्रिक कंप्यूटर यानी मैकेनिकल कंप्यूटर। तो यही प्रश्न आ जाए हमारे सामने कि मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया या किसने खोजा इनको, या इनके आधारित कितने सारे कंप्यूटर या कौन कौन से बने। तो यांत्रिक कंप्यूटर से पहले जो अवधारणा दी है वो दी है चार्ल्स बेबेज ने। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई जो हम अच्छे से समझेंगे। देखो इधर, चार्ल्स बेबेज ने यांत्रिक कंप्यूटर विकसित किए जो निम्न है। तो सबसे पहला है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का होता था डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो इस
प्रश्न पहला आपके सामने एग्जाम में बनेगा बच्चों कि डिफरेंस इंजन को किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। ये डायग्राम बनाया जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि डिफरेंस इंजन ये इस प्रकार चलता था ऊपर नीचे होकर, है ना। देखो चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन बनाया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे रहते थे। यह मशीन भाप से चलती थी। यह गणित की जटिल घटनाएं करने में सक्षम थी। आगे लिखा है इसके द्वारा गणनाओं को प्रिंट भी किया जा सकता था। यह केवल बेसिक अरिथमेटिक मशीन थी। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले डिफरेंस इंजन को किसने बनाया, तो डिफरेंस इंजन को भैया चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1822 ईस्वी में बनाया गया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे रहते थे, यानी कि हम बता सकते हैं यहां पर ये जैसे ये लगे हैं, ये इस प्रकार के ये, तो ये गियर वगैरह इसके अंदर लगे रहते थे, गियर और सॉफ्ट लगे रहते थे। आगे हम यहां पर देखेंगे इसमें यह मशीन भाप से चलती थी। बेटा आप लोगों के सामने प्रश्न आ जाए कि हमारा डिफरेंस इंजन जो बनाया गया था वो किससे चलता था, तो डिफरेंस इंजन भाप से चलता था। किससे चलता था, भाप से चलता था। यह गणित की जटिल घटनाएं करने में सक्षम थी, यानी थोड़ी सी बड़ी से बड़ी जो कैलकुलेशन थी उनको करने में सक्षम थी। कौन थी, डिफरेंस इंजन। इसके द्वारा गणनाओं को प्रिंट भी किया जा सकता था। यह केवल बेसिक अरिथमेटिक मशीन थी। तो हम यहां से सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। बस बेटा याद अच्छे से रखिएगा कि डिफरेंस इंजन को किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कब बनाया, 1822 ईस्वी में बनाया। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्ट और ये आपके जो गियर है वो लगे रहते थे। ठीक है, यह एक बेसिक अरिथमेटिक मशीन थी। इतना आप लोग याद रख सकते हैं। फिर मैंने और भी बताया था आपके सामने कि यह जो मशीन है ये चलती है भाप से। किससे चलती है, भाप से चलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए पढ़ाते हैं आगे। हाँ, आगे आपके सामने है अगला एनालिटिकल इंजन। हमने जैसे डिफरेंस इंजन को पढ़ा तो डिफरेंस इंजन के बाद में है एनालिटिकल इंजन। देखो बेटा जो डिफरेंस इंजन है ना उसमें किसी चीजों की कमी रह गई होगी तो उसी का विकास फिर और अच्छे तरीके से किया। वो भी किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। और उसी का परिवर्तित जो रूप है डिफरेंस इंजन का वही बना आगे जाकर एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन को भी किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया। कब बनाया, 1834 में। मैंने लिखा है सब। चार्ल्स बेबेज ने 1834 ईस्वी में इसको सामान्य कार्यों की गणना करने के लिए विकसित किया। तो ये आपके सामने होता था बेटा एनालिटिकल इंजन। और ये है चार्ल्स बेबेज। भाई साहब देखो ऐसे दिखते थे ये, इनको देख सकते हैं आप लोग, ये चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, और इन्होंने ही ये एनालिटिकल इंजन आपका बनाया है। आगे जिसमें सभी अरिथमेटिक क्रियाएं संपन्न होती थी। आगे ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंसेप्ट का सबसे पहले प्रयोग इसी में किया गया था। तो यहां से कौन कौन सी बातें बेटा आप लोगों को याद रखनी है, तो पहली याद रखनी है कि एनालिटिकल इंजन को बेटा किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया। कब बनाया, 1834 ईस्वी में बनाया। और ये सामान्य कार्यों की गणना करने के लिए बनाई गई थी जिसमें सभी अरिथमेटिक क्रियाएं संपन्न होती थी। यहां प्रश्न आ जाए ALU, तो ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। या प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर के अंदर सभी गणितीय अंक गणितीय जो भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करता है कौन, किसके अंदर, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये CPU के अंदर ही भाग होता है। ठीक है, सबसे पहले ये भी लिखा है, कंसेप्ट भी याद रखना कि ALU कंसेप्ट को सबसे पहले इसी में प्रयोग किया गया था। हम ये भी याद रख सकते हैं कि ALU का या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो किस में इस्तेमाल किया गया, तो आप लोगों को बताना है बेटा एनालिटिकल इंजन। क्या बताओगे, एनालिटिकल इंजन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आप लोग। चलिए बढ़ाते हैं आगे। फिर है हर्मन होलेरिथ। ये क्या चीज है ना, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। ये भी वही लगभग सेम ही है। हर्मन होलेरिथ ये इसके
हर्मन होलरिथ ये ऐसे हैं और इनके द्वारा भी ये बनाया गया था। ये भी यंत्र है कंप्यूटर का, ये इसका ही परिवर्तित रूप है, थोड़ा सा करेक्शन है बस इसमें। 1890 में बना था। ये कब बना था? 1890 में। देखो इसमें हर्मन होलरिथ ने 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक मशीन बनाई थी। कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हर्मन होलरिथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। तो प्रश्न आ जाए कि जनगणना करने के लिए सबसे पहले टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई बेटा? तो आप लोगों को हर्मन होलरिथ बताना है। और हर्मन होलरिथ के द्वारा कब बनाई गई? 1890 ईस्वी में बनाई गई। यह पहले यांत्रिक मशीन थी जो विद्युत से चलने वाली मशीन थी, जिसमें डेटा की प्रोसेसिंग के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। बेटा ये वाला जो प्रश्न है ना, ये पंच कार्ड के बारे में बहुत बार आ चुका है कि पंच कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले कौन सी मशीन में किया गया? तो पंच कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले टेबुलेटिंग मशीन कौन सी आपकी? हर्मन होलरिथ में किया गया था। और पंच कार्ड के जनक या पंच कार्ड के खोजकर्ता भी आपसे पूछे तो बेटा आपको बताना है पंच कार्ड को किसने बताया या बनाया? तो हर्मन होलरिथ के द्वारा बनाया गया। और ये जो मशीन बनी थी ये अमेरिका में जनगणना में लगने वाले समय को कम करने के लिए बनाई गई थी। यह एक ऐसी यांत्रिक मशीन थी जो सबसे पहले विद्युत से चलने वाली थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली थी। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए बढ़ाते हैं आगे। हाँ, यही है आपका हर्मन होलरिथ। और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं उनको भी समझेंगे आप। वैसे तो मैं बोल चुका हूं आपके सामने यहां पर, है ना, बाकी फिर भी हम यहां समझेंगे कि पंच कार्ड को किसने बनाया, पंच कार्ड किससे चलता था? विद्युत से चलता था। क्या लिखा इसमें? सब पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय हर्मन होलरिथ को जाता है। तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, यह है आपके हर्मन होलरिथ कि पंच कार्ड को किससे संचालित या चलाया जा रहा था? तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से संचालित किया जा रहा था। पंच कार्ड को किसने बनाया? हर्मन होलरिथ के द्वारा बनाया गया। और आगे आपको देखना है, ये आपका, ये तो याद रखिएगा आपकी ये टेबुलेटिंग मशीन है जो अमेरिका की जनगणना में लगने वाले समय को कम करने के लिए बनाई गई है। आगे लिखा है इसने पंच कार्ड को बनाने की टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई। वर्ष 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया। आगे यह वर्ष 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर आईबीएम कर दिया। बच्चों आप लोग आईबीएम को अच्छे से जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लेकिन वो आईबीएम कंपनी कैसे बनी, उसका विकास कैसे हुआ, कब कब नाम चेंज हुआ, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी याद होना चाहिए। तो ये जो आया है ये हर्मन होलरिथ से ही निकल कर आया है बच्चों। उसमें जिस हमने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था, तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था तो पंच कार्ड को बनाया है किसने? ये टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई गई। और इसका 1911 में क्या हुआ? नाम चेंज हुआ, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और फिर 1924 में इसका परिवर्तित नाम जो बना वह आपका बना आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये भी याद रखिएगा कि आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हर्मन होलरिथ मशीन से संबंधित सारी जानकारी याद रह जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। बढ़ाते हैं फिर आगे। चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएं। फिर ये हावर्ड एकिन, क्या है? हावर्ड एकिन 1937 से 1944। देखो ये हावर्ड एकिन, देखो दूर से दिख रहा है, कमरे के बराबर तो होता था। ये देखो एक कमरे से बड़े आकार का है, देखो कितना बड़ा आकार है इस कंप्यूटर का, कमरे के लगभग बराबर है। इस समय मार्क 1 नाम से कंप्यूटर आया था जो पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो हमारे सामने प्रश्न आ जाए कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो बेटा आप लोगों को बताना है कि वो मार्क 1 के नाम से प्रसिद्ध हुआ था।
हावर्ड एकेन है, जो इस समय मार्क 1 के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जिसका आकार कमरे के आकार के बराबर होता था। तो देखो ये पूरे कमरे के अंदर ही तो रखा है, देखो कितना बड़ा होता था, ये इतना बड़ा होता था। तो याद रखिएगा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर आपका मार्क 1 है। इसका आकार कमरे के आकार के लगभग बराबर होता था, जिसका विकास 1937 से 1944 के बीच में हुआ। चलिए बढ़ाते हैं आगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हाँ आ गया एबीसी कि एबीसी चीज क्या होती है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। देखो इधर क्या लिखा है, एबीसी यानी कि एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर, जिसका विकास 1939 से 1942 के बीच में हुआ। आप यहीं से समझ लेना, वैज्ञानिक का नाम ही है एबीसी, एटनोसॉफ, बी से बेरी, और ये कंप्यूटर है, सी का मतलब है कंप्यूटर, जिसका विकास 1939 से 1942 के बीच में हुआ। क्या है, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका नाम एबीसी रखा गया। तो देखो फर्स्ट या पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है एबीसी। कौन बताएंगे, एबीसी यानी कि एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर, जिसका विकास 1939 से 1942 के बीच में हुआ। इसका विकास किसने किया, तो बताना है कौन है, जॉन विंसेंट एटनोसॉफ एंड क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा विकसित किया गया। तो बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे बड़े बड़े नाम है या कैसे याद रखें, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स बनाते जाइएगा अपनी नोटबुक में। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा लग सकता है कि ये जो नाम है थोड़े से अजीबोगरीब है, तो कैसे याद रहेंगे, पर आप 2-3 बार इन नामों को अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको अच्छे से ये याद रह जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एबीसी। विकास किसने किया, तो जॉन विंसेंट एटनोसॉफ एंड क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा विकास किया गया। और ये यंत्र ऐसा दिखता था, देख लो आप, ये एबीसी कंप्यूटर ये इस प्रकार का ये यंत्र दिखता था। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, कहां से आए, मतलब कब आए, कब विकास हुआ, किसने खोजा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अगला है एनईएक। अब आपकी कहानी शुरू होती है जहां से बच्चों के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही आएगा कि एनईएक का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये एनईएक का पूरा नाम होता है। फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनईएक का फुल फॉर्म होता है। आगे, यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर था, यानी याद रखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका एनईएक। कौन था, एनईएक। इसे जॉन मॉचली एंड जॉन प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा 18,000 वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग करके बनाया गया था। तो बच्चों आप लोगों ने अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी हो या कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा हो, तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने हैं फर्स्ट जनरेशन की, उसमें वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल किया गया है। अगर बच्चों आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसके बाद जो अगली क्लास आपकी रहेगी वो आपके जनरेशन की ही रहेगी। तो आपको मैं पूरी की पूरी जनरेशन को सारे सेट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ था, कौन से प्रोसेसर लगे थे, क्या क्या लगा था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना इसी को ही कहा जाता है कि यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके सामने कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर और भी फर्स्ट है, कौन है, एनईएक है आपका। कौन है, एनईएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसे जॉन मॉचली एंड जॉन प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा 18,000 वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग करके बनाया गया था। यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखो ये आपके सामने है, ये एनईएक देखो इतना बड़ा है ये और इस प्रकार दिखता था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा एनईएक के बारे में, पूरा नाम याद रखिएगा, किसने बनाया है वो याद रखिएगा, कितने ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था वो याद रखिएगा। और ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल
किया गया था। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अगला है एडवेक। क्या है? एडवेक। इसको बहुत अच्छे समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या है? एडवेक। एडवेक का पूरा नाम याद होना चाहिए पहले तो। इसका विकास कब हुआ? तो 1946 से 1952 के मध्य हुआ। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बेटा इन जो लिखे हैं ना कंप्यूटर, इनके फुल फॉर्म ही आ जाते हैं एग्जाम में कि एनिएक का फुल फॉर्म क्या, यूनिएक का फुल फॉर्म क्या, एडसेट का फुल फॉर्म क्या, या जो भी है इन चीजों के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा विकसित किया गया था। तो दो चीजें याद रखनी है एडवेक के। कौन है? एडवेक कि पहला तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, दूसरा किसने बनाया? तो जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा विकसित किया गया। ये होता था, आपके सामने देख सकते हैं, ये इसकी इमेज है। ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मान लीजिए दोनों हैं जिन्होंने मिलजुल कर बनाया होगा, है ना। ये दोनों, ये देखो जॉन मॉचली एंड ये जे प्रेस्पर इकर्ट, ये दोनों बात कर रहे हैं कि भाई साहब क्या क्या और लगाया जाए जिससे हमारा कंप्यूटर सबसे अलग ही दिखे। तो ये हो सकता है ऐसी चर्चा चल रही है इन दोनों के बीच में। और ये जो इनके पीछे दिख रहा है यही है इनका कंप्यूटर, एडसेक। ठीक है, चलिए एडवेक है, सॉरी एडसेक नहीं एडवेक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडसेक तो इसके बाद आएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब आया है आपके सामने एडसेक। देखो एडवेक और एडसेक में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब है आपका एडसेक। कौन है? एडसेक। विकास हुआ 1947 से 1949 के मध्य में। पहला क्वेश्चन क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो पूरा नाम याद रखिएगा एडसेक का, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह गणित के कार्यों को बिना किसी मानव की सहायता से करने की क्षमता रखता था। यानी ये बिना किसी मानव की सहायता के गणित की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। आगे है, इसका निर्माण मॉरिस विकेस व इसकी टीम के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा इसके खोजकर्ता कौन है या निर्माण? तो यह है मॉरिस विकेस एंड उसकी टीम ने इसका विकास किया था। 3 प्रश्न याद रखिए। इसका पूरा नाम याद रखिएगा जो मैंने आपके सामने यहां लिखा। इसका विकास कब हुआ? तो 1947 से 1949 के बीच में। यह गणित के किसी भी कार्यों को बिना किसी मानव की सहायता से कर सकती थी और ये इसके खोज करता है। उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ाते हैं आगे। हाँ, अगला है आपके सामने यूनिएक। इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट कमर्शियल मशीन है आपकी। ठीक है, यूनिएक क्या है? यूनिएक पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बच्चों इसका फुल फॉर्म बहुत बार आया है कि यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा विकसित किया गया। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर या पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका वो है यूनिवेक। क्या है? यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये है देखिए आपके सामने यूनिवेक, इस प्रकार ये होता था। चलिए याद रखिएगा इन चीजों को आप लोग, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में करने में मजा लगे या अच्छा लगे आप लोगों को, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। इसमें हमने कंप्यूटर का पूरा इतिहास देख लिया है। धन्यवाद साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चले। धन्यवाद साथियों।